वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में हनुमान चालीसा पर बढ़ गया है सियासी संग्राम। शिव सैनिकों ने नवनीत राणा के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। बड़ी खबर, मुंबई में नवनीत राणा के घर पर ही हनुमान चालीसा पढ़ा गया। नवनीत राणा ने घर पर हनुमान जी की आरती की। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनाते हैं आपको। घर के पास आने तक और हमारे गेट के अंदर घुसने तक इतनी ताकत किसने दी, उनको किसने रिलीफ दी? सबसे पहला प्रश्न है मेरा डिपार्टमेंट को। जिस तरीके से गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कि राणा दंपत्ति ने अपने घर में हनुमान चालीसा पढ़ना है, अरे जब से आप लोग आए तब से सुव्यवस्था पूरे महाराष्ट्र में खराब हुई है और आप अपने लोगों को एनकरेज कर रहे हैं, अपने लोगों को और अपने डिपार्टमेंट को गलत तरीके से आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। संवैधानिक न्याय प्रक्रिया को आप हाथ लगाने का पूरा काम ये उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। जिस तरीके से वो आके बोलते हैं कि नवनीत राणा, रवि राणा को मारना है, उनपे हमला करना है और अपने गुंडे हमारे घर तक भेजते हैं, ये सोसाइटी है और सोसाइटी में हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग रहते हैं। मुझे लगता है हनुमान चालीसा का इतना विरोध उद्धव ठाकरे जी क्यों कर रहे हैं। मैं आखिर में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को विनती करूंगी, देश के प्राइम मिनिस्टर जी और राष्ट्रपति जी को भी विनती करूंगी कि हमारे महाराष्ट्र पे ध्यान दीजिए। हमारे महाराष्ट्र में जो परिस्थिति निर्माण हो रही है, जो गुंडाशाही हो रही है, जो आदेश पे हर डिपार्टमेंट काम कर रहा है, अगर हमें नजर कैद में और बंद रख सकते हैं, घर के अंदर बंद किया जाता है, पुलिस वाले 10 हमारे घर के दरवाजे के बाहर खड़े, तो मुझे लगता है वो शिव सैनिकों को इतनी रिलीफ क्यों दी गई है। हम तो कोई गुंडे नहीं है, हमारे हाथ में तो कोई तलवारें नहीं है, ना ही हमारे हाथ में कोई पत्थर है, ना ही हमारे हाथ में कोई डंडे हैं, तो फिर एमएलए और एमपी को ऐसे दरवाजे के अंदर बंद किस तरीके से किया जा रहा है। तो मुझे लगता है हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जब हम निकल रहे हैं, तो मुझे लगता है भगवान का नाम स्मरण करने के लिए जो हमने शब्द दिया था वो अभी भी हम श्री जाएं। सुभाष शिर्के हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ रहे हैं। सुभाष, फिलहाल क्या परिस्थिति है वहां पर? नवनीत राणे की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि मातोश्री तो जाकर ही रहेंगे, और किसके आधार पर हमें नजरबंद हमारे घर में किया जा रहा है? सुभाष, देखिए, मैं नज़ारा दिखाना चाहता हूं आपको नवनीत राणा इनके घर के बाहर का, और यहाँ पे पुलिस पूरी तरह से मौजूद है। पुलिस के सामने शिव सैनिक मौजूद है, उसमें भारी मात्रा में महिला शिव सैनिक भी वहाँ पर मौजूद है, और इन्होंने ठान ली है कि नवनीत राणा घर के बाहर नहीं निकलेगी। और पुलिस ने भी नवनीत राणा और उनके पति को नोटिस दिया है कि वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनको डिटेन किया जाएगा। तो ऐसे में नवनीत राणा ने अपने घर पर ही हनुमान चालीसा मनाई है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 6ठे मंजिल पे उनका घर है। इस 6ठे मंजिल पे वो रह रहे हैं। अभी भी परिवार पूरी तरह से घर के अंदर ही है, नीचे पुलिस का पहरा है और सीआईएसएफ भी यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे में पुलिस ने हिदायत दी है, सलाह दी है नवनीत राणा और उनके पति को कि वो घर से बाहर ना निकले। जी, फिलहाल क्या तैयारी नजर आ रही है नवनीत राणा की ओर से? उनका ये कहना है कि मातोश्री तो जाकर ही रहेंगे। उन्होंने ऐलान तो किया है कि मातोश्री जाएंगे। सुबह 10 बजे उनको वहां पे पहुंचना था, लेकिन 9 बजे ही बैरिकेड तोड़ के शिव सैनिक यहाँ पे अंदर घुस गए और उन्होंने ये पूरा जो इलाका है उसको ब्लॉक कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो दूसरी तरफ नवनीत राणा और उनके पति वो घर से बाहर निकल नहीं सकते, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे पैदा की है। सुभाष, मैं लौट रही हूँ। नवनीत राणा इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। की आम्ही मातोश्रीवर जाणार आणि तिथे हनुमान चालीसाचं वाचन करणार, आणि हे पूर्ण जोडा हमला होत आहे, सुव्यवस्था जेवढी बिघडली आहे कालपासून, हे सगळी जबाबदारी मी 101% उद्धव ठाकरे जीची जबाबदारी है, ज्यांनी शिवसेना मातोश्री पर जाना है और वहां पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है, ये लगातार कहा जा रहा है नवनीत राणा की ओर से। लेकिन आप समझिए कि वहां पर जाहिर तौर पर उनका खुद ये बयान सामने आया कि गेट के बाहर 10 के आसपास पुलिसकर्मी यहां खड़े हुए हैं, उनको घर में रहने के लिए कहा गया है। सीधा चैलेंज सुभाष किया जा रहा है नवनीत राणा की ओर से उद्धव ठाकरे को, रोक सके तो रोक लीजिए, मातोश्री जाकर हनुमान चालीसा पढ़कर ही रहेंगे। क्या मैसेज है और क्या सियासी मायने इसके? देखिए, हनुमान चालीसा के मामले में ये जो उन्होंने ललकारा है, तो शिवसेना को हिंदुत्व के नाम पर घेरने की ये कोशिश है। और
ऐसी कोशिश है जो नॉन बीजेपी पार्टियां हैं, जो क्योंकि नवनीत राणा निर्दलीय सांसद है और उनके पति वो भी निर्दलीय विधायक है, तो ऐसे में शिवसेना को उनके ही घर में घेरने की ये कोशिश राणा दंपति ने की है। लेकिन उसके खिलाफ शिवसेना ने यहाँ पे डटकर मुकाबला किया है। पिछले 24 घंटे से शिवसैनिक यहाँ पर पहरा दे रहे हैं और यहाँ पर उनको घर से बाहर नहीं निकलने के लिए उन्होंने ठान ली है और इसलिए पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में टकराव की स्थिति यहाँ पे पैदा हो गई थी, तो पुलिस ने उनको नोटिस दिया था राणा परिवार को कि वो घर से बाहर ना निकले, अगर घर से बाहर वो निकलती है तो उनको डिटेन किया जाएगा। तो ऐसे में सिचुएशन ये बनी हुई है कि राणा परिवार उन्होंने ठान ली है जाएंगे वो मातोश्री पे, लेकिन वो जा नहीं सकते, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे पैदा हो गई है। सुभाष, कितने घंटे तक के लिए जो आप बता रहे हैं कि उनको बाकायदा लिखित में दे दिया गया है कि आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा पुलिस की तरफ से, कितने घंटे के लिए ये जो है लिखित में उनको नोटिस दिया गया है? उनको ये बताया गया कि अगर आप घर के बाहर निकलते हैं तो आपको डिटेन किया जाएगा। ऐसे में उनको ये हिदायत दी गई है कि वो घर के अंदर ही रहें, क्योंकि यहाँ पे टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। अगर वो घर के बाहर निकलते हैं तो शिवसैनिक यहाँ पे उनको घेरने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ऐसे में टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाएगी, ऐसा पुलिस ने बोला है। और इसलिए उन्होंने कहा है कि हनुमान चालीसा जो है वो पढ़ने के लिए आप घर में ही रहें, लेकिन बाहर ना निकले। ठीक है सुभाष, इस पूरे मामले पर आप नजर बना के रखिए, अपडेट हम लगातार आपसे लेंगे। तो महासंग्राम महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। मुंबई की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।